नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। साथियों, अगर आप लोग भी एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2021 के प्रीवियस ईयर के सेट्स। यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपके 2021 में जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस आए हुए थे उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाए कि आपका पेपर कैसे आता है, किस प्रकार से आपके हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक आप बेहतर स्कोर कर पाएँ हिंदी में। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें इस तरीके से बोल रहा है कि ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश का लिए एक शब्द बताइए। तो हिंदी में कुछ ज़्यादा कठिन नहीं आता है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि हिंदी में क्या चीज़ें कठिन आती हैं और आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए जो ऊपर की ओर जाने का जो इसका वाक्यांश का एक वर्ड होगा, वन वर्ड बताना है इसके लिए। जो ऊर्ध्वगामी होता है ये इसका करेक्ट आंसर, यानी कि जो ऊपर जाता है, ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी कहते हैं। जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो आप लोग देखते ही आंसर को टिक कर देंगे। देखिए प्रतिगामी क्या हो गया, आगामी क्या हो गया और अधोगामी क्या हो गया। तो मतलब आप लोग तो देखते ही इसको हटा देंगे ना ऑप्शंस को। मतलब इसमें ऑप्शंस भी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि आप में मतलब इसमें क्या चीज़ें कठिन आती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इसका आंसर क्या हो गया? ऊर्ध्वगामी। ठीक है, देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पहला यहाँ पे देखिए आपके सामने एक वाक्य दिया गया है, बीच में एक ब्लैंक दिया गया है, यानी कि रिक्त स्थान दिया गया है। अब आप वाक्य को पढ़ेंगे पहले तो कि वह वृक्ष की डाली काट रहा था। अब बीच में ब्लैंक है। अब सामान्य डाली, सूखी डाली, सूखी डाली, सखी डाली, इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो देखिए सामान्य काट तो यहाँ पे कुछ निकलने वाला है नहीं, क्योंकि सामान्य डाली कोई भी नहीं काटेगा। उसके बाद सखी, यहाँ पे सखी का भी कोई अर्थ नहीं है। और ये वाला जो सूखी आपको दिख रहा है इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। मतलब आपको देखते ही पता चल रहा है कि आंसर कौन सा है हमारा, सूखी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपसे एक मुहावरा पूछा गया है। तो आपको फोकस किस किस के ऊपर करना है? एक तो आपका मुहावरे हो गए, एक तो आपके मुहावरे हो गए, एक आपका विलोम शब्द हो गया और एक हो गया पर्यायवाची शब्द। इन तीनों चैप्टर्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका जो है ना क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप इन तीनों चीज़ों पे फोकस कर ले जाएंगे तो मतलब कुछ बचेगा नहीं इसमें। क्योंकि जब मुहावरे आप लोग पढ़ ही लेंगे, उसके बाद अगर आप लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ ही लेंगे और जो अपना विलोम शब्द हैं उनको भी पढ़ लेंगे, तो बाकी तो आपकी जो वाक्य में गलती वगैरह मिस्टेक वगैरह होती है उनको तो आप लोग सुधार ही देंगे। मतलब ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। देखिए मुहावरा है, इसमें कह रहा है कि आग में कूदने मुहावरे का अर्थ है। जो आग में कूदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? जान को जोखिम में डालना, बिल्कुल सही बात है। पश्चाताप करना नहीं है, मूर्ख होना और मदद करना। देखिए कुछ लोग क्या लगाएंगे, मूर्ख होना, लेकिन इसका सही जो मतलब मीनिंग है, सही मीनिंग क्या निकलने वाला है? जान जोखिम में डालना, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहे हैं कि विशाल का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए विशाल शब्द क्या है, एक मतलब इसमें एक सरल शब्द पूछ लिया गया है, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मतलब आपको आए ही नहीं वो, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने बता दिया आपको कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और आपके एक मुहावरे हैं। इन तीनों चीज़ों को अगर आप लोग कर लेते हैं तो 20 में से 20 स्कोर ही जाने वाला है आपका। ठीक है, तो देखिए जो विशाल है इसका पर्यायवाची, विशाल मतलब क्या होता है? बड़ा, बहुत बड़ा। उसी प्रकार से जो लघु होता है, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा होता है, बहुत छोटा। ठीक है, तो विशाल का विलोम क्या हो जाएगा? छोटा, यानी कि लघु हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपसे कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है ऑप्शन को चूज करें। देखिए जैसे यहाँ पे आपने, जैसे आप इंग्लिश में देखते हैं एरर, उसी प्रकार से आपके सामने इसी में दिया गया है। और ये आपको एक वाक्य दिया गया है, इसमें आपको कोई गलती बतानी है, आपकी कौन से पार्ट में गलती है। अभी देखिए पहले यहाँ पे लिख रहे हैं कि शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं। तो देखिए यहाँ पे शकीला भोपाली के लिए अगर इसमें आपको गलती दिख रही है तो पहला वाला लगाएंगे आप लोग, प्रसिद्ध कव्वाली के लिए दिख रही है तो दूसरा, और गायकी के लिए दिख रही है तो अपन तीसरा लगाएंगे। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है तो आप लोग चौथा लगाएंगे। तो देखिए जो यहाँ पे मतलब इसमें शकीला भोपाली हैं वो क्या है? एक पुरुष हैं। तो यहाँ पे कव्वाली गायक होगा। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन थर्ड, जो अपना सेकंड ऑप्शन है, यानी कि थर्ड वाले पार्ट में अपने में मिस्टेक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें आपसे बोल रहे हैं कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। तो देखिए जो अपना समानार्थी शब्द है वही अपना पर्यायवाची शब्द होता है, सिमिलर वर्ड होता है, तो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। तो जो युक्ति है, युक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उपाय। उपाय होता है युक्ति का पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे देखिए युक्त, जुड़ा हुआ और संलग्न, तीनों ऑप्शन आपके मतलब एकदम देखते ही हटने वाले हैं। और जब आप लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ लेंगे तो आपको मतलब आंसर आ जाएगा। तो युक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या है? उपाय है। तो देखिए जैसे मैं आपको बताऊं अभी कि आपको पर्यायवाची कैसे करने हैं याद, आप लोग बस उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा उनको रिवाइज करते रहिएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब आप मतलब आपको ज्ञानी नहीं बनना है, किसी को पढ़ाना नहीं है बाद में, आपको केवल लेना है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए पढ़िए, ना कि ज्ञान लेने के लिए। देखिए जब तक आप लोग ज्ञान लेने के लिए पढ़ते रहें तो मतलब आपकी जब जॉब लग जाएगी ना, तो उसके बाद आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि इसका पर्यायवाची क्या है, उसका पर्यायवाची क्या है। आप तो सीधी आपकी जॉब देखी जाएगी। तो वही चीज़ पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आए, और मैं बस यही कह रहा हूँ, ठीक है। तो युक्ति का पर्यायवाची क्या है? युक्ति जो होती है वो क्या होता है? एक उपाय होता है, उसी को युक्ति कहते हैं। तो इसी तरीके से इसका जो समानार्थी वर्ड है वो क्या हो जाएगा? उपाय हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब 7वां क्वेश्चन आया है, और 7वें क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो एक शब्द वाला बहुत मतलब कठिन होता है जब आपको समझ में आए नहीं तो, और जब समझ में आ जाता है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से जब कह रहे हैं कि प्रार्थना या निवेदन करने वाला क्या कहलाता है, तो आसान है इसमें, क्योंकि ये प्रार्थी एक शब्द दिया गया है आपको, तो आप लोग देखते ही पढ़ेंगे, जब ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि प्रार्थी इसका करेक्ट आंसर है। स्तुति हो नहीं सकता है यहाँ पे, और भक्त वत्सल ये भी नहीं हो सकता, और भजन ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर क्या है? आप सीधे सीधे आंसर लगाएंगे प्रार्थी, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने एक वाक्य दिया गया है। इसी प्रकार से आपका एक सामने एक वाक्य होगा, उसमें भी अंडरलाइन दी जाएंगी, और इसमें यह करना है कि हमें वाक्य में सुधार करना है। कैसे? मतलब वाक्य में जो अंडरलाइन दिया गया है उसके स्थान पे हम क्या सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे वाक्य को पढ़िए पहले कि भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया। यहाँ पे आप लोग देखते ही पता कर लें कि भाई साहब को नहीं, भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया। क्या हो जाएगा? भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया। तो ऑप्शन सेकंड वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग जब इस वाक्य को पढ़ोगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा अपने आप, मतलब कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ऑप्शंस को पढ़िएगा और वाक्य को पढ़िएगा, तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा पढ़ने में। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया, इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे तो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? जब आप लोग इसमें ऐसे जोड़ दें कि भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, तो ये आपको बिल्कुल सही सही लगेगा। तो बस यही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द दीजिए। यहाँ पे देखिए रोगी ने चिकित्सक से कहा, चिकित्सक से लिया, क्या लिया? रोगी चिकित्सक से क्या लेता है? परामर्श लेता है। सही सही बात क्या है? परामर्श लेता है, एडवाइस लेता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि रोगी चिकित्सक से क्या लेता है? परामर्श लेता है। आप लोग कई बार डॉक्टर्स की दुकान पे गए होंगे, तो उसके बाहर एक पोस्टर लगा रहता है, परामर्श शुल्क 200 रुपये, इस तरीके से मतलब उसका एक पोस्टर लगा रहता है। तो आप लोग मतलब इसको याद कर लें कि रोगी चिकित्सक से क्या लेता है? परामर्श लेता है, ठीक है। आपके ऑप्शन में कई बार यहाँ पे ये भी आ सकता है दवा वगैरह कुछ भी, तो आप लोग लगाइएगा परामर्श को ही, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें आपसे कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। इस तरीके से यहाँ पे जो आपका वाक्य है इसमें हमें त्रुटि बतानी है, गलती बतानी है कि किस भाग में इसमें त्रुटि है। अब वाक्य को पढ़ते हैं। जब हम इसमें कह रहे हैं कि मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है, तो जब इस वाक्य को पढ़ा हमने और फिर ऑप्शन को देखिए, बेच दिया है और मैंने सारा माल और उसके हाथ में, तो देखिए यहाँ पे उसके हाथ में गलती है, उसके हाथ में गलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो मैंने सारा माल उसको बेच दिया है, उसके हाथ में से यहाँ पे इनका क्या तात्पर्य है? तो इस भाग में गलती हो गई है। क्या क्या गलती हो गई है? उसके हाथ में। कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? मैंने सारा माल उसको बेच दिया है, इसके स्थान पे क्या आना चाहिए? उसको आना चाहिए, उसको, ठीक है। तो उसको आएगा यहाँ पे, मैंने सारा माल उसको बेच दिया है, ना कि उसके हाथ में। तो ये चीज़ हो जाएगी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में भी आपसे बस वही देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, अंडरलाइन कर दिया है इस वाक्य को, और इस वाक्य में भी आपको ये बताना है कि हम कौन सा चीज़ को इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़िए वाक्य को पहले। इसमें कह रहे हैं रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली में जंक्शन से हम, तो रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम, ये यहाँ पे जब इसको पढ़ोगे दिल्ली में जंक्शन से हम, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो बस अजीब को ही यहाँ पे आपको बताना है। अजीब जब आपको लगेगा तभी आप लोग इसको सही कर पाएंगे, जब तक आपको अजीब नहीं लगेगा तो आप लोग इसको सही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब इसको देखें कि रात 10 बजे से हम दिल्ली के जंक्शन से हम, मतलब जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, दिल्ली का जंक्शन है, उससे हम कश्मीर मेल में सवार हुए, मतलब कश्मीर जाने के वाली जो मेल आती है, यानी कि जो ट्रेन आती है, उसमें हम सवार हुए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया था, और इसमें क्या कह रहे हैं कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। जो देखिए निर्मल शब्द आपके सामने दिया गया है, और निर्मल शब्द क्या है? निर्मल मतलब क्या होता है? निर्मल मतलब देखिए यहाँ पे इसका विलोम क्या दिया गया है? मैला, और विमल दिया गया है, गंदा दिया गया है, और मलिन दिया गया है। तो देखिए जब आप लोग विलोम शब्द पढ़ेंगे, तो मैंने बताया आपको विलोम शब्द एक बार पढ़ लीजिएगा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? निर्मल का विलोम होता है मलिन। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 13 आया है, और इस क्वेश्चन में आपसे सही वर्तनी पूछी जा रही है। तो सही वर्तनी का भी कम से कम एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना है, इस तरीके से आप लोग मान के चलिए। तो सही वर्तनी क्या होती है? मतलब कुछ लोग होते हैं जो हिंदी गलत लिखते हैं, तो बस उसी को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें, सॉरी। तो देखिए जो सही वर्तनी है क्या है? वनस्पति को कैसे लिखा जाता है, उस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो वनस्पति, तो वनस्पति को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अभी ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है। ऑब्वियस बात है, जो लोग सही लिख लेंगे इसको, तो वो लोग इसका आंसर लगा देंगे, नहीं तो कुछ लोग इस तरीके से इसका आंसर लगाएंगे, और ये वाला तो लगभग कोई नहीं लिखता होगा। मतलब कुछ लोग तो यहाँ पे वनस्पति जो बड़ी ई की मात्रा है, कुछ लोग वो लिखते होंगे, और कुछ उसमें क्या बना देते होंगे? बा बकरी वाला बा बना देते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस हिंदी करेक्ट वो चेक करी जाती है कि आपकी हिंदी करेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी वजह से आता है। तो वनस्पति इस तरीके से लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, और ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 101% मान के चलिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसमें भी वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको एक त्रुटि बतानी है। एक वाक्य दिया गया है आपको, और इसमें आपको एक त्रुटि बतानी है। पहले पढ़ेंगे वाक्य को कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, और ऑप्शन यहाँ पे 4 है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अब हम ऑप्शंस को देखें। कई रेलवे के कर्मचारियों की क्या हुई? गिरफ्तारी हुई। तो आपको एक बार देखते हुए लगेगा इसमें कि इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें जो पार्ट 1 है उसमें गलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है। कई रेलवे के कर्मचारियों की क्या हुई? गिरफ्तारी हुई। अब कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो इसमें क्या गलती है वो मुझे आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसमें क्या गलती है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 आ जाए, और 15 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो कोयल का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द यानी कि सिमिलर वर्ड पूछा गया है। तो कोयल का सभी लोग याद कर लेते हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कोकिला है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका कोकिला, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी एक क्वेश्चन और आया है पिछले ईयर में, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं सही वर्तनी वाले से। तो पहले आपके 25 क्वेश्चन आते थे, उसमें से 2 क्वेश्चन तो अपने सही वर्तनी के हो गए, और 2 क्वेश्चन अपने पर्यायवाची शब्द के हो गए, 2 क्वेश्चन अपने विलोम शब्द के हो गए। आप लोग मान के चलिए भाई, देखिए विलोम शब्द आपका आना है, 101% मान के चलिए। उसके बाद आपका पर्यायवाची शब्द भी आएगा, ये भी मान के चलिए, और जो आपका सही वर्तनी वाले हैं वो भी आप लोग मान के चलिए कि वो आने वाले हैं। उसके बाद आपके एरर आएंगे। एरर कैसे आएंगे? मतलब आपको कोई वाक्य दिया जाएगा, उसमें गलती होगी, और वो गलती आपको बतानी होगी कि किस भाग में गलती है। और आपके 2 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, यहाँ पे आपको मतलब कोई वाक्य दिया जाएगा, उसमें कोई गलती वाला वर्ड लिख देंगे, और उसको आपको चेंज करके सही वर्ड बताना होगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन डिवाइड होने वाले हैं। देखिए पहले 5 क्वेश्चन, देखो 20 + 5 रहता था पहले,
20 + 5, पहले जो 20 क्वेश्चन आते थे वो आपके कहाँ से आते थे, लगभग ये अपने जैसे अपने विलोम शब्द हो गए, मुहावरे वगैरह हो गया, और ये सही बर्तनी वाले शब्द हो गए, तो मतलब इनके मिला करके टोटल 20 क्वेश्चन आते थे। और 5 जो क्वेश्चन आते थे वो क्या कहाँ से आते थे, वो आते थे गद्यांश से आपके, उसमें गद्यांश से आपको क्वेश्चन ढूंढने पड़ते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें इन्होंने कर दिए हैं 20 क्वेश्चन। अब इन्होंने 20 क्वेश्चन कर दिए तो कुछ ना कुछ तो चेंज किया होगा। आप लोग मान के चलें कि यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन है किसके आएंगे, गद्यांश के आएंगे, या फिर आप लोग ये भी मान के चलें कि 5 जो क्वेश्चन गद्यांश वाले थे उसको इन्होंने हटा दिया है। तो ठीक है, तो 5 क्वेश्चन गद्यांश वाले आते थे पहले, अगर आ जाएं तो और अच्छी बात है, क्योंकि जो 5 क्वेश्चन है आपके बिल्कुल फ्री वाले नंबर होते हैं, क्योंकि उसमें से ही आपको आंसर बताना पड़ता है, जो आपके सामने लिखा हुआ होता है उसमें से ही आपको आंसर बताना पड़ता है कि इसमें कौन सा आएगा। तो 5 क्वेश्चन ये तो फ्री वाले हो गए। बच्चे 15 क्वेश्चन अगर आपके आ जाते हैं तो उसमें से आप लोग बिल्कुल करेक्ट मान के चलिएगा, कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन आप लोग ऐसे कर दोगे कि बिल्कुल मान के चलें, मतलब बिल्कुल सही कर दोगे, क्योंकि उसमें वाक्य की शुद्धि करनी होगी और त्रुटि बतानी होगी। इस तरीके से आपको मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा। और बचते हैं आपके जो 5 क्वेश्चन, क्योंकि 5 जो क्वेश्चन हैं आपके उसमें विलोम शब्द भी आ जाएंगे, आपके पर्यायवाची शब्द भी आ जाएंगे, तो 5 या 7 क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं इसी तरीके से दूसरी वीडियो भी बना दूंगा जिसमें आपको और भी डिटेल में बताऊंगा, और अगली वीडियो में हम लोग और डिस्कस करेंगे इसी के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। ठीक है।